Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, today we will completing our chapter 16, the means of communication. बच्चों हम चैप्टर 16 पे चल रहे थे, उसको हमने समझ लिया, रीड कर लिया है ना, पढ़ लिया था। अब इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक बचे हैं, थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया है, उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। इसमें दिया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कम्युनिकेशन में मतलब कि हमारे संचार के साधन कौन कौन से हैं या हमारे जो कम्युनिकेशन के सोर्सेस है वो कौन कौन से हैं ना। तो इसी के अंदर एक नेक्स्ट पार्ट आता है कंप्यूटर, है ना बच्चों। कंप्यूटर भी हमारे कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। Computer is the latest achievement in the field of communication. It has brought a tremendous change in the field of communication. ये हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है कंप्यूटर बच्चों। इसके थ्रू बहुत से वर्क हो जाते हैं, बहुत से ऑफिशियल और हमारे पर्सनल वर्क भी बहुत से इसमें कंप्लीट होते हैं। इट इज़ रिफर्ड टू अस द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट्स internet connection which connect all the computers of the world through telephone lines has made communication just a matter of second। देखिए बच्चों, कंप्यूटर जो है एक बहुत ही फास्ट मीन्स है कम्युनिकेशन का, है ना, सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलने वाला। मतलब इससे हमारा कम्युनिकेशन या हमारे जो भी हमारी कोई जैसे जो भी वर्क होता है, चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो, है ना, चाहे हमारे जॉब से रिलेटेड हो या हमारे कोई पर्सनल वर्क हो, ये वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी जगह हो, है, हम अपने घर से बैठे हुए या हमारे ऑफिस से बैठे हुए हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी दूसरे ऑफिस से टच में आ सकते हैं या किसी भी और जगह जहाँ भी हमको ये अपने मैसेज वगैरह सेंड करने हैं, है ना। तो वो एक जगह से बैठे हुए आप दूसरी जगह बहुत ही कुछ ही सेकंडों में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अपने कम्युनिकेशन, अपने मैसेज वगैरह वो आप बहुत जल्दी सेंड कर सकते हैं, बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फाइन, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे इसमें दिखाया है कि पे नहीं देखेंगे हम। अ कंप्यूटर कैन कैरी आउट लार्ज कैलकुलेशन इन नो टाइम्स। देखिए बच्चों, कंप्यूटर जो है बच्चों कितनी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हो, है ना, कितनी भी बड़ी गणना हो या कैलकुलेशन हो, उसको बिना कोई समय लगाए मतलब बिल्कुल थोड़े से समय में उसको कैलकुलेट कर देता है, बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर देता है ना। इसके बाद दिया है इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज वेन एवर नीडेड। कंप्यूटर के अंदर हम बच्चों बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेशन, चाहे हमारे ऑफिस से रिलेटेड, हमारे जॉब से रिलेटेड हो या हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी हो, तो उसको बहुत सारे सॉरी इंफॉर्मेशन को वो स्टोर एक साथ स्टोर करके रख सकता है, काफ़ी लंबे टाइम तक वो स्टोर करके रख सकता है, उसमें फॉरएवर वो उसमें स्टोर रहती है। इसके अलावा जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो हम उसमें से वापस से उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उसको यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट ये इंटरनेट फैसिलिटी ऑल्सो एनेबल अस टू सेंड ईमेल और द इलेक्ट्रिक मेल विद इन नो टाइम। द ईमेल फैसिलिटी टेक्स इवन लेस टाइम देन ए टेलीफोन कॉल। देखिए बच्चों, इसके अलावा इंटरनेट जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हुई है, जो आज इंटरनेट का जो कहते हैं युग है, एक तरह से इंटरनेट नेट का ज़माना है, इसमें बच्चों जो इंटरनेट फैसिलिटी है उसके अंदर हमें ईमेल वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो कहलाती है, ईमेल जो है फैसिलिटी, ये भी बहुत ही अच्छी होती है बेटा, और बहुत ही कहते हैं ना सुविधाजनक है और बहुत फास्ट होती है ना। इससे बच्चों ये मतलब ये टेलीफोन से भी फास्ट होती है, एक तरह से टेलीफोन कॉल जो हम करते हैं उससे भी ज़्यादा, उससे भी कम समय में ये अपने मैसेज वगैरह को कन्वे कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें दिया टॉपिक बच्चों सैटेलाइट्स। Communication satellites travel very fast and orbit around the earth for long periods. They pick up the signals from the earth and transmit them back instantly. देखिए बच्चों, सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन में ये भी आज के कहते हैं मॉडर्न युग में बहुत फैसिलिटी प्रदान करता है, हमको देता है ना। ये क्या होता है बच्चों, पूरा कहते हैं कि एक बड़ा सा ऑर्बिट, सैटेलाइट जो है वो एक ऑर्बिट राउंड अर्थ के जो एक वो होता है, अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट सा अपना सैटेलाइट कनेक्शन जॉइंट होता है, जिससे कि बच्चों क्या होता है कि वो है ना वहाँ से वो सिग्नल्स कैच करते हैं, है ना, सिग्नल्स कैच करते हैं ताकि हमें जो भी जैसे कंप्यूटर पे है या नेट पे जो भी हमें फैसिलिटी चाहिए, जो
जो भी हमें जानकारी कहते हैं ना, जानकारी वगैरह, मैसेज वगैरह जो भी चाहिए वो हमें बहुत जल्दी एकदम इंस्टेंटली, मतलब बहुत फास्ट वो प्रोवाइड हो जाती है। जैसे आप मोबाइल वगैरह में देखते हैं, स्मार्टफोन में देखते हैं बच्चों, तो हमें जो भी जहाँ की भी जो भी किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानना है या कुछ सीखना है या समझना है, वो हमें कुछ ही सेकंडों में वो हमें अवेलेबल हो जाती है। दीज सिग्नल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू सेंड रेडियो प्रोग्राम्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड फैक्स मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर्स। देखिए बच्चों, इन सिग्नल्स के थ्रू, सैटेलाइट के माध्यम से बच्चों जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं उसके थ्रू हमारे जैसे रेडियो प्रोग्राम्स है, टेलीविज़न है ना, टेलीग्राफ वगैरह है, और टेलीफोन, फैक्स मैसेज वगैरह, ये सब हमें इंस्टेंटली एकदम हमें मैसेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। इन सब को बहुत जल्दी यहाँ से टेलीकास्ट हो जाता है ना, हमें बहुत जल्दी इन चीज़ों के बारे में, मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने के में क्या चल रहा है वो हमें पता चल जाता है ना, इन सिग्नल्स के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। फाइन। नेक्स्ट दिया द सैटेलाइट फोटोग्राफ्स ऑल्सो हेल्प अस द फोरकास्ट ऑफ द वेदर्स। देखिए सैटेलाइट जो बच्चों जो होता है, ऑर्बिट जो होता है, जो उस हमारे जैसे किसी भी कंट्री के बारे में देखना है, जैसे वेदर, वहाँ का मौसम कैसा है, अगर उसके बारे में जानना है, जैसे हम न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं ना, कि हमें कुछ दिन पहले ही मालूम चल जाता है कि यहाँ का वेदर, अब वेदर कैसा होने वाला है, मतलब तेज़ ठंड पड़ेगी या तेज़ गर्मी होगी। तो ये कैसे मालूम पड़ती है सारी इन्फॉर्मेशन? ये सैटेलाइट के माध्यम से हमें पता चल जाती है, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू वहाँ से फोटोग्राफ्स वगैरह मतलब भेजे जाते हैं कि देखिए इस जगह पे मौसम, वेदर इस तरह से हो रहा है, यहाँ का मतलब क्लाइमेट किस तरह का है, तो वो पिक्चर्स के थ्रू हमें पता चल जाता है फ़ौरन, है ना। नेक्स्ट दिया है थर्स द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैव रियली थ्रू केन आवर वर्ल्ड। ठीक है, all the different means of communication have made our world a small place to live. All these means were invented by some of the other great scientists. They may have made our lives easier and comfortable with their invention. We shall always be thankful to them for their works. देखिए बच्चों, जो भी कम्युनिकेशन के जो भी सोर्सेस हैं जो हमने इस चैप्टर में रीड किए, ये सब बच्चों जो हमारे महान वैज्ञानिक, जो ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, उनके थ्रू हमें ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई है, उनके थ्रू हमें ये सारी फैसिलिटी सुविधाएं मिली है। तो हम उनके प्रति बहुत से थैंकफुल रहते हैं, मतलब बहुत हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों का इन्वेंशन किया, है ना। जैसे कंप्यूटर है और रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल्स है, फैक्स मशीन है, नेट वगैरह जो भी है ना। इसके अलावा हमने और भी चीज़ें, रेडियो है ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह, मैगजीन वगैरह है। तो ये चीज़ें बच्चों जो भी कम्युनिकेशन के सोर्सेस हैं, ये उन साइंटिस्ट ने अपनी मेहनत के द्वारा, है ना, कितनी अपनी उनकी मेहनत के द्वारा इन चीज़ों का इन्होंने इन्वेंशन किया, जिससे क्या हो रहा है, जिससे कि आज हम घर बैठे बैठे ही बहुत सी चीज़ों से हम जुड़ गए हैं, बहुत से देशों से हम जुड़ चुके हैं, पूरे वर्ल्ड से हम जुड़ चुके हैं, है ना। हमें हर जगह वर्ल्ड के किसी भी कोने की न्यूज़ या जानकारी या कोई मैसेज वगैरह हमें फ़ौरन हमें मिल भी जाता है, रिसीव भी कर सकते हैं हम, और हम अपने ही मैसेज को वहाँ सेंड भी कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है कंप्लीट, ये सब कैसे पूरा हुआ है, ये सब कम्युनिकेशन के इन सोर्सेज की वजह से ये सब कंप्लीट हो पाया है ना। तो बच्चों इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, फिर से समझिए, और मैं जो पीडीएफ वगैरह सेंड कर रही हूँ बच्चों, वो आप उसको नोटबुक में करते जाइए। फाइन, थैंक यू।